विपक्ष ने सोचा था कि रामचरितमानस का विरोध करके यूपी की राजनीति में जाति का कार्ड रिचार्ज करवा लेंगे। हिंदुत्व की काट में रामचरितमानस का विरोध करके और रामचरितमानस को पिछड़ा दलित विरोधी बताकर पिछड़ों और दलितों को अपने पाले में कर लेंगे। लेकिन योगी ने उल्टा ही दांव खेल दिया। योगी सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया कि यूपी के मंदिरों में नवरात्रि के मौके पर दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, जबकि रामनवमी पर अखंड रामायण का आयोजन होगा और इसके लिए सभी कमिश्नर्स और जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिए गए। योगी सरकार इस तरह के आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए का फंड भी देगी। इसलिए योगी सरकार के रामायण के पाठ वाले फैसले ने विरोधियों की बेचैनी बढ़ा दी। योगी सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। बीजेपी सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। एक तरफ अखिलेश यादव रामायण का पाठ कराने के लिए जारी की गई रकम को कम बता रहे हैं, लेकिन उन्हें इस फैसले पर अपनी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सुनना चाहिए, जो योगी सरकार के फैसले को देश की महिलाओं, आदिवासियों और दलितों का अपमान बता रहे हैं। क्योंकि अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम दूसरे धर्मों को जब तक मिलता था इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। जरा सा अखंड रामायण की बात कर दीजिए, जरा सा दुर्गा पूजा में कुछ देने की बात कर दीजिए, तुरंत इन लोगों को जो है संविधान सूझने लगता है। रामचरितमानस पर जो विवाद शुरू किया गया, असल में ये पूरी राजनीति दलित और ओबीसी वोट के लिए। पिछले चुनावों में ये वोट बैंक किस तरह बीजेपी की तरफ खिसकता नजर आया था, आप उसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इनको क्यों रामचरितमानस का विरोध करना है और कैसे योगी ने खेल ही उल्टा कर दिया। अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, ये आपको यूपी का बता रहा हूं, 2017 और 2022 प्लस 2022 कितने कुर्मी बीजेपी के साथ थे? 63%। यह है बीजेपी के साथ। ये 2017 में ये 17 और इधर 2022, ये 63 से बढ़कर 66 हो गए, 3% बढ़ गए। जो अन्य ओबीसी वो बीजेपी के साथ कितने थे? ये 62% थे, ये बढ़कर 66% हो गए बीजेपी के साथ यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव। जाटव जो थे वो 8% से बढ़कर बीजेपी के साथ 21% हो गए, मैसिव जंप। ये मायावती का वोट बैंक था। जो अदर एससी कास्ट हैं, अदर एससी, ये जो है 32% से बढ़कर 41% हो गए बीजेपी के साथ। यही सारा खेल है, यही जो बढ़ रहा है ना, 63 से 66, 62 से 66, 8 से 21, 32 से 41, यही इन लोगों के दर्द की वजह है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखिएगा 2014 और 19, ये भी देखिए, ये तो आपको विधानसभा का बताया। अब आप देखिए लोकसभा का, बीजेपी के साथ कैसे जो है पिछड़ा वर्ग चला गया। उसकी वजह से 2014 और 2019 का देखिए, कुर्मी को देखिए, ये 2014 में 53% बीजेपी के साथ था, ये 2019 में बढ़कर 80% हो गया बॉस।
80%, जबकि 2019 में सपा और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जो अदर ओबीसी हैं, अन्य ओबीसी, ये 61% से बढ़कर 72% वोट पड़ गया यूपी के अंदर बीजेपी को। जो जाटव थे वो करीब 18% थे और वो 18% ही रहे, और जो अदर एससी हैं वो 45% से बढ़कर बीजेपी के साथ 48% चले गए। अब यही सारी कहानी है यूपी के अंदर की, कि इन लोगों को यह लग रहा है कि बीजेपी के साथ पिछड़ा वर्ग चला जा रहा है, तो इसलिए बीजेपी चूंकि राम की बात करे, रामचरितमानस की बात करे, रामचरितमानस को पिछड़ों दलितों के खिलाफ बताओ, उससे बीजेपी को कनेक्ट करो और कहो बीजेपी तो पिछड़ों दलितों के खिलाफ है और ये वोट बैंक को तोड़ो और वहां अपनी पॉलिटिक्स सजाओ। बस उसमें किसी के धर्म का अपमान हो, श्री राम का अपमान हो, किसी की धार्मिक भावनाएं आहा, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इन लोगों को। उधर संतों ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत कर दिया। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने इसे हिंदू नववर्ष पर योगी सरकार का सबसे बड़ा गिफ्ट बता दिया। वहीं महंत राजू दास ने कहा कि इस फैसले से रामचरितमानस का विरोध करने वालों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। हमारा सदैव उससे मानना रहा है कि धर्माधारित राज्य व्यवस्था कुशल संचालन देने में सक्षम रहती है और स्त्री का सम्मान, बालिकाओं का सम्मान तथा हिंदू नववर्ष के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और भगवान राम के जन्म उत्सव रामनवमी पर इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता है। अब वो सोच रहे थे कि समाज बटेगा, इधर तो समाज जो है वो आह्लादित है कि भाई गिफ्ट मिल गया। हिंदुओं के लिए तो ऐसा कोई सोचता ही नहीं था। यूपी में किन तारीखों को दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा वो भी आपको बता देता हूं। 22 मार्च को हिंदू नववर्ष के मौके पर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के सभी दिनों में यूपी के मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा और 30 मार्च को रामनवमी के दिन अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा। इसके साथ ही नवरात्रि के सभी दिनों में मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। कार्यक्रमों के आयोजन वाले मंदिरों के नाम, पते, तस्वीरें और मंदिर प्रबंध समिति से संपर्क के लिए नंबरों को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया गया। उधर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण का काम भी जोरों से चल रहा है। जनवरी 2024 में भव्य राम मंदिर लोगों के दर्शन के लिए भी खुल जाएगा, यानी 2024 की शुरुआत रामलला के दर्शन से होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के निर्माण की नई तस्वीरें जारी की हैं। अभी मंदिर के स्तंभ लगाए जा रहे हैं। जल्दी ही मंदिर की छत बनाने का काम शुरू किया जाएगा। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का 75% काम पूरा हो चुका है और इस साल अक्टूबर तक ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बीजेपी की हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो यूपी में राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। योगी सरकार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ गई है। कानून व्यवस्था पर काम हुआ है, उसके तो सभी फैन हैं। योगी के फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मुरीद चल रहे हैं। नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, एक बार वो भी सुनिए। मुझे इस बात की खुशी है कि गरीबी दूर करना, भूखमरी दूर करना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना और सही अर्थ में महंत गोरखनाथ जी से लेकर प्रभु रामचंद्र तक, छत्रपति शिवाजी महाराज तक जो राम राज्य और शिवशाही की बात की गई थी उसी की स्थापना करना है। मोदी जी के नेतृत्व में वही कार्य चल रहा है और योगी जी के नेतृत्व में भी वही कार्य चल रहा है।